जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन महाविद्या धूमावती माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर पुरुष शून्या, विधवा आदि नामों से जाने जाने वाली माँ धूमावती का नाम आता है। विधवा भिक्षाटन, दरिद्रता, भूकंप, सूखा, बाढ़, प्यास रुदन, वैधव्य, पुत्र संताप, कला इनकी साक्षात प्रतिमाएं हैं। डरावनी सूरत, रुक्षता, अपंग शरीर जिनके दंड का फल है, इन सबों की मूल प्रकृति में धूमावती ही है। धूमावती माता की पूजा आराधना से उपरोक्त सभी प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। धूमावती देवी को आमतौर पर एक शमशान घाट में एक घोड़े के रथ पर चित्रित किया जाता है या एक कौवा की सवारी पर। धूमावती देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें यह समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। आइए अब माँ धूमावती की कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती कैलाश पर विचरण करते हुए विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक स्थान पर बैठ गए। कुछ देर बाद माता पार्वती को भूख सताने लगी। उन्होंने शिव से क्षुधापूर्ति की याचना की। शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करता हूँ। काफी देर हो गई किंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई और माँ पार्वती से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तब स्वयं माँ पार्वती ने शिव जी को ही निगल लिया, जिससे उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और शिव जी अपनी माया से बाहर आ गए। बाहर आकर शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं एक पुरुष हूँ और तुम एक स्त्री हो। तुमने अपने पति को ही निगल लिया, अतः अब तुम विधवा हो गई हो। इस कारण तुम सौभाग्यवती के श्रृंगार को छोड़कर वैधव्य भेष में रहो और संसार में धूमावती नाम से विख्यात होगी। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करे और खत्म होने पर विसर्जन कर दे। अन्य एक कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे माता धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी माता धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। बोलिए धूमावती मैया की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय। आइए जानते हैं धूमावती माता की पूजा विधि। त्रिवर्णा, बिरल दंता, चंचला, विधवा, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता, कलह प्रिया आदि नामों से माता को जाना जाता है। माँ की कृपा से प्राणी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ पुरुष को माँ का यंत्र ओम धू धू धूमावती स्वाहा रुद्राक्ष की माला से जपते हुए माँ के स्वयं रूप की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं मंत्रों द्वारा राई में नमक मिलाकर होम करने से शत्रुनाश, नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। काली मिर्च से होम करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय एवं कारागार से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए धूमावती मैया की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।